हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? तो लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका हिस्ट्री का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम इसमें दो चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर हम कल देखेंगे, क्योंकि बहुत फिर बड़ा सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आज हम देखने वाले हैं एक तो आपकी सूर्य डायनेस्टी। ठीक है, बेसिकली उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, कौन? वो आपका शेरशाह सूरी। दूसरा हम देखने वाले हैं क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मुगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन लड़ा था और कब कब लड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 और 7 बैटल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम आपका फुल फेवरेट कोर्स करेंगे तब करेंगे, ये आपका क्रैश कोर्स है तो मैं उसके हिसाब से करवा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है वो मैं कर लूँ। ये है कि आपका सभी डिफेंस एग्जाम्स का आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप अपने डिफेंस की जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट एवर क्यूरेटेड कंटेंट फॉर डिफेंस। ये डिफेंस का एग्जाम का चैनल आज ही आपको सब्सक्राइब करना है। सब सारे बच्चों से करवाओ सब्सक्राइब जो आपका डिफेंस का पढ़ रहा है, क्योंकि क्यों दूसरे चैनल पे जा रहे हो यार, जब आपको यहाँ पे डिफेंस का ऑफिसर ही पढ़ा रहे हैं। अगला, लाइव टेस्ट दीजिए आप और अपना प्रिपरेशन लेवल को बहुत अच्छे से करिए। मैं हर दिन मंडे टू थर्सडे आपके लिए आपके लिए 6:30 PM पे आपके लिए टेस्ट लेकर आता हूँ, तो ज़रूर दीजिए मेरे साथ टेस्ट मिलजुल के। और अपनी देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ आप अच्छा हैं, और अपनी जर्नी में पूरा कोई भी रुकावट मत आने दीजिए और अच्छे से एक ही बारे में पेपर क्लियर कर दो। अगला देखिए, अभी तक अगर आपने डिफेंस का मामले पर नहीं करा सब्सक्राइब, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप 9555-092-179 पे मेरे को कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कंप्लीट बैच फॉर इंडिया ले सकते हो। ओके, ये अभी भी आपको जो क्लासेस मिस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग प्लस हमारे से अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे से पर्सनली भी सॉल्व करवा सकते हो। ओके, आप या तो इस पर वाईफाई डिफेंस का कोड लगा के उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हो, या आप अन्य किसी भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तब भी आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करके उस पर भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। तो देरी किस बात की, जल्दी आइए अनअकैडमी पे, क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बहुत बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप क्यों नहीं उठा रहे इसका फ़ायदा। ओके, चलिए पहले करते हैं। आपका पहले क्या करना है, चलिए पहले ये वाला कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं हम आपके बैटल्स। ओके, पहले हम आपके कर लेते हैं क्या, बैटल्स कर लेते हैं, उसके बाद आपकी सूर्य डायनेस्टी कर लेंगे। पहले आपका बैटल ऑफ पानीपत हमने जैसे पढ़ लिया था, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर के बीच, जो आपके मुगल्स को बनाने वाले थे, और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि लोदी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे, तो उनके बीच में हुआ था क्या आपका बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था आपका बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को बिटवीन बाबर और आपके राणा संग, जिनका असली नाम क्या था आपका संग्राम सिंह, जिनका असली नाम था आपका संग्राम सिंह। फिर होता है आपका बैटल ऑफ चंदेड़ी। बैटल ऑफ चंदेड़ी ये तो हुआ था आपका 1528 में। किस किस के बीच में, आपके बाबर और आपके मेदिनी राय। बाबर और आपके मेदिनी राय के बीच में क्या हुआ था आपका बैटल ऑफ चंदेड़ी। बैटल ऑफ चंदेड़ी बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। अगला होता है आपका बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा ये हुआ था आपका 1529 में। 1529 में हुआ था, और क्या हुआ था आपका ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और अफगान्स के बीच में। बाबर और अफगान्स के बीच में आपका यह बैटल ऑफ घाघरा हुआ था। फिर होता है आपका बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ चौसा। ये होता है 1539 में शेर शाह के बीच में, शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। शेर शाह और हुमायूं के बीच में आपका बैटल ऑफ चौसा हुआ था। अगला होता है आपका बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था आपका 1540 में। फिर से शेर शाह सूरी के बीच और आपका हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ओके, फिर होता है आपका बैटल ऑफ पानीपत। बैटल पानीपत हुआ था आपका 1556 में। 1556 में किस किस के बीच में, बैरम खान जो कि अकबर के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि अकबर उस टाइम बहुत छोटे थे, और हेमचंद्र जो कि एक हिंदू रूलर था, और लास्ट हिंदू रूलर जिसने आपका दिल्ली की गद्दी पे राज करा। और आखिरी बैटल होता है आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हुआ था आपका 1576 में अकबर और राणा ऑफ मेवाड़ प्रताप, राणा ऑफ मेवाड़ प्रताप के बीच में हुआ था।
तो ये था आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स और ये उससे एक बैटल की फोटो है, यहाँ पे है राणा सांगा। ओके, एक बार इसको फिर से समझते हैं, फिर से समझेंगे इसको एक बार। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। 1526 में होता है आपका बैटल पानीपत, बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ खानवा 27 को 1527 बाबर और आपके राणा सांगा के बीच में। फिर होता है आपका बैटल चंदेड़ी, ये होता है आपका 1528 में बाबर और आपका मेदिनी राय के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में होता है बाबर और आपका गाम्स के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ चौसा, बैटल चौसा होता है आपका 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में फिर से शेर शाह सूरी और मुगल एम्परर हुमायूं के बीच में। फिर होता है आपका बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था। आप मेरे को कमेंट पे ये बताएंगे आज कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और किसके बीच में। ठीक है, दोनों आंसर देंगे आप मेरे को कमेंट में। अगला बैटल ऑफ पानीपत दूसरा, बैरम खान जो कि अकबर के लिए लड़ रहे थे, उनके केयर टेकर थे, उनके बीच में और हेमचंद्र के बीच में था। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में अकबर और आपके राणा ऑफ मेवाड़ प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये था क्या आपके सारे बैटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पढ़े। ओके, तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल्स ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, बस आपका आर्किटेक्चर बचा है जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट करवाना था। मेरे ख्याल से तो मुगल्स में इतना ही आना चाहिए, आपके क्रैश कोर्स और पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करवाएंगे मैं, क्योंकि फिर अगर मैं डिटेल में गया तो फिर मैं और सब्जेक्ट नहीं करवा पाऊंगा और आपको चीज़ें नहीं करवा पाऊंगा जो मैं चाहता नहीं हूँ। ओके, तो अगर इसको किसी में को डाउट होता है किसी बैटल में तो मेरे को कमेंट पे बता सकता है वीडियो के नीचे, मैं उसके डाउट और टेकअप करके पूरे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं अब आपका अगला टॉपिक है वो क्या है। अगला टॉपिक है आपका सूर्य डायनेस्टी। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका सूर्य डायनेस्टी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना है क्योंकि इनके बारे में ही चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला नाम, पहली चीज़, इनका असली नाम था फरीद। इनका असली नाम था फरीद। शेर शाह का मूल फरीद था, मूल नाम फरीद था। देखो आज मैं हिंदी में भी लेके आऊँ, शेर शाह ओरिजिनल नेम वॉज फरीद, शेर शाह का मूल नाम फरीद था। इनका जन्म आपका हिसार फिरोसा में हुआ था। इनका जन्म आपका हिसार फिरोसा में हुआ था। वह हिसार फिरोसा में पैदा हुआ था। वह हिसार फिरोसा में पैदा हुआ था। उनके पिता थे हसन खान, हिज फादर वॉज हसन खान। हिज फैमिली केम टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। उनका परिवार अफगानिस्तान से भारत के लिए आया था। अगला, he entered the service of Beher Khan Lohani of Bihar, from whom he received the title of Sher Khan for killing a lion single-handed. वह जिसे शेर खान का खिताब प्राप्त किया, एक शेर एक ही हाथ से हत्या के लिए बिहार के बहर खान लोहानी की सेवा में प्रवेश किया। अगला, लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द मुगल कोर्ट ऑफ बाबर। बाद में वह बाबर के मुगल दरबार में एक सदस्य बन गया। इन 1539 by the battle of Chausa, शेर खान defeated हुमायूं for the first time and assumed the name of शेर शाह। पहले ये अपने आप को शेर खान कहता था, बाबर को हराने के बाद इसने शेर शाह कर दिया अपना नाम, शेर शाह। 1539 में चौसा की लड़ाई से शेर खान पहली बार के लिए हुमायूं को पराजित किया और नाम शेर शाह ग्रहण किया। लेटर इन 1540 he completely defeated हुमायूं in the battle of कन्नौज and founded सूर डायनेस्टी। बाद में 1540 में वह पूरी तरह से हुमायूं कन्नौज की लड़ाई में हराया और सूर राजवंश की स्थापना की। और सूर राजवंश की स्थापना की किसने, आपके शेर शाह ने। ओके,
While directing the operations of his artillery at Kalanjar against the ruler of Bundelkhand, Raja Kirat Singh, Sher Shah was seriously injured by a sudden fire from his own artillery and died on May 22, 1545. मई 22, 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुंदेलखंड राजा कीरत सिंह के शासक के खिलाफ कलंजर में अपने तोपखाने से संचालन के निर्देशन करते हैं और शेर शाह गंभीरता से अचानक आग से अपने ही तोपखाने में घायल हो गए और 22 मई 1545 को निधन हो गया था। अब इनके द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें बनाई गई, अच्छी चीज़ें करी हुई, वो क्या होगा? शेर शाह कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम सोहर गांव टू अटक कलकत्ता टू अमृतसर। शेर शाह ने का निर्माण सोहरगांव से अटक कर ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी बोलते हैं आज के टाइम पे, अगर दिल्ली में आप रहते हो तो आपको पता होगा जीटी रोड क्या है। और जो आपका नेशनल हाईवे NH-44 भी है, पहले NH-41 था लेकिन अब नेशनल हाईवे 44 भी है। इन्होंने इंडिया में नेशनल हाईवे का कंसेप्ट पहली बार रखा। वह भारत ने पहली बार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का अवधारणा शुरू की। Now the Grand Trunk Road is known as Sher Shah Suri Marg. It is part of Delhi to Amritsar and is known as National Highway 1. अब नेशनल हाईवे 1 नहीं कहते इसे, जैसे 44 कहते हैं। 1 कहते हैं तो आप मेरे को कमेंट पर ठीक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसे 44 ही कहते हैं, कि आप मेरे को कमेंट पर ठीक कर सकते हैं। आई एम ओपन फॉर करेक्शंस, ओके। अब ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी मार्ग के रूप में जाना जाता है। अमृतसर के लिए दिल्ली से अपने हिस्से का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग वॉक। ग्रैंड ट्रंक रोड भी एक लॉन्ग वॉक में से जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया। 1 रुपया वॉज इक्वल टू 64 डाम्स एंड गोल्ड कॉइन अशरफी। इन्होंने ये करा। वह रजत रुपया 1 रुपया 64 बांदों के बराबर था और सोने का सिक्का अशरफी शुरू करने के लिए पहले शासक थे। अगला, he built the पुराना किला in Delhi. Its construction was started by Humayun and his own mausoleum tomb at सासाराम in बिहार। वह दिल्ली में पुराना किला, इसका निर्माण हुमायूं ने शुरू किया था। बिहार में अपने ही मुसल्लम सासाराम में बनाया गया था। मतलब सोचो क्या आदमी है, इसने अपना ही खुद का मकबरा बना दिया। He also constructed the खूनी दरवाजा ब्लड स्टेन गेट, द गेट वे ऑफ फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। और फिरोजशाह कोटला का नाम क्या हो गया? तो स्टेडियम आपका अरुण जेटली स्टेडियम। अगला, वही खूनी दरवाजा रक्त से सना हुआ गेट दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के गेट के रास्ते में निर्माण किया। जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदी पोएट मलिक मोहम्मद जियासी कंप्लीटेड हिज पद्मावत ड्यूरिंग हिज रेन। हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जियासी ने अपने शासनकाल के दौरान पद्मावत पूरा किया। पूछा जाता है पद्मावत किसने लिखी और किस रूलर के टाइम के दौरान लिखी, रूलर कौन था, ये सभी पूछा जाता है, आपको बताना है। और एक और पूछा जाता है कि आपकी सूर्य डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का बात है? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। कहा यह जाता है कि इनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था और इसलिए अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो रिफॉर्म्स वगैरह करे थे वो सारे इनके मतलब इनसे इंस्पायर होकर करे थे, इन पे मॉडल हुआ था और इसलिए इन्हें रिगार्ड करा जाता है फोर रनर ऑफ अकबर। मतलब अकबर को जो सीख देने वाला कौन था? वो शेर शाह सूरी। अपने राजस्व प्रणाली बहुत अच्छा था और इसलिए उसे अकबर के प्रशासनिक सुधार के बाद मॉडलिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अकबर के अर्गुरुत के रूप में माना जाता है। यहाँ पे होगा उनको। अगला, शेरशाह सूरी को सक्सीड करने वाले कौन थे? इनके बेटे, इनके पुत्र इस्लाम शाह। और जो आखिरी रूलर थे आपके सूरी रूलर, वो थे आपके सिकंदर शाह दूरी सॉरी सिकंदर शाह सूरी, जिनको डिफीट करा था हुमायूं ने 1555 में बैटल ऑफ सिरिंद में डिफीट करा था। शेरशाह ने अपने पुत्र शाह द्वारा सफल हो गया था। पिछले सूर राशक जो आखिरी, यहाँ पे होगा आखिरी सूर शासक सिकंदर सूर था, जिन्हें
सिरिंध की लड़ाई द्वारा में हुमायूं से हार गया था, जो सिरिंध की लड़ाई द्वारा 1555 में हुमायूं से हार गया था। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, सूर आर्किटेक्चर, कि सूरी डायनेस्टी ने क्या क्या आर्किटेक्चर बनाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके शेर शाह सूरी ने क्या क्या आर्किटेक्चर बनाए। पहली बात इन्होंने क्या बनाया, आपका रोहतास फोर्ट, जो आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में, ये इन्होंने ये बनाया। अगला इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाया आपके रोहतासगढ़ फोर्ट में, जो कि आपका बिहार में है। फिर ये बनाता है आपकी मस्जिद पटना में, और किसके ऑनर और रिमेम्बरेंस में, आपकी शेर शाह सूरी मस्जिद में। ठीक है, मतलब इस डायनेस्टी ने एक आपकी मस्जिद बनाई शेर शाह सूरी की रिमेम्बरेंस और उनके ऑनर में। एक नई शहर का निर्माण करा इन्होंने, भेरा, एक नया शहर था भेरा, जिसका निर्माण करा पाकिस्तान में 1545 में, और जिसके अंदर आपकी ग्रैंड शेर शाह सूरी मस्जिद भी है। एक मॉस्क बनाई इन्होंने पुराना किला पे, जिसे हम किला कूना मॉस्क कहते हैं, जो कि आपके 1541 में बन के तैयार हुई थी। किला कूना मॉस्क, पुराना किला उन्होंने बनाई। फिर उन्होंने एक आपका हुमायूं से टाटल बनाया, जिसकी कंस्ट्रक्शन या जिसकी बनावट आपके 1533 AD में शुरू हुई थी, और इसे एक्सटेंड करा था अलॉन्ग विद द बिल्डिंग ऑफ शेर मंडल, जो कि एक ऑक्टागनल स्ट्रक्चर था। ऑक्टागनल का मतलब क्या हुआ, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 और 4, ऑक्टागनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है 8 साइड से। ओके, ये स्ट्रक्चर आपका पुराना किला के अंदर ही बना था, और हुमायूं इसे एक आपका लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे। हुमायूं एक इसे आपका लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे। ओके, अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा आपकी सूर्य डायनेस्टी के बारे में। लेट्स रिवाइज इट अगेन। पहली बात, शेरशाह सूरी का असली नाम था आपका फरीद। ओके, इनका जन्म आपका हिसार फिरोसा में हुआ था। यह हिसार फिरोसा में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम आपका हसन खान था, हिज फादर वॉज हसन खान। इनकी फैमिली आपकी अफगानिस्तान से आई थी, उनका परिवार भारत अफगानिस्तान से भारत के लिए आया था। ये एंटर हुए थे सर्विस में बहर खान के, जो कि आपके बिहार से थे। बिहार बिहार खान लोहानी, और बिहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खान का खिताब दिया था, टाइटल दिया था, जब उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली एक शेर को मार दिया था, लायन को। बाद में ये मुगल जो सम्राट थे बाबर, उनके कोर्ट के सदस्य बने। 1539 में इनका बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं के साथ, जिसमें ये हुमायूं को पहली बार पराजित करते हैं, और शेर खान फिर आपका शेर शाह का खिताब ले लेता है। बाद में 1540 में ये पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं किसे, आपके हुमायूं को, बैटल ऑफ कन्नौज में, और ये फिर स्थापना करते हैं किसकी, सूर डायनेस्टी की। ये सूर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। अपनी सेना को आदेश देते हुए, ठीक है, आर्टिलरी में, जब भी आपका कलंजर मिशन पे गए थे राजा कीरत सिंह के खिलाफ, जो कि बुंदेलखंड के राजा थे, शेर शाह अपनी ही तोप से सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, और फिर इनकी मई 22, 1545 में मृत्यु हो जाती है। कुछ अच्छी चीज़ें जो उन्होंने करी, शेर शाह ने आपकी GT रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि सोहर गांव से अटक और आज के टाइम पे आके कैलकाटा टू अमृतसर ही जाती है। इन्होंने हिंदुस्तान में राष्ट्रीय राजमार्ग के आपका नेशनल हाईवे का कंसेप्ट पहली बार लेके आए, हिंदुस्तान में ये पहली बार लेके आए। और आज के टाइम पे आपका ग्रैंड ट्रंक रोड को हम शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। आज के टाइम पे हम आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड को आपका शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। आप मेरे को कमेंट बताएंगे कि क्या आज के टाइम पे जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, क्या वो नेशनल हाईवे 44 है या आपका 1 है। बहुत जगह पे 1 लिखा होगा, बहुत जगह पे 44। आप मेरे को सर्च कर बताएंगे, आसानी से मिल जाएगा। एक आपसे जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लॉन्ग वॉक के नाम से भी जानते हैं। ये पहले शासक थे जिन्होंने आपका सिल्वर रुपया, जो आपका कंसेप्ट था, वो इंट्रोड्यूस करा, सिल्वर रुपया, जिसमें एक 1 रुपया वॉज इक्वल टू 64 डाम्स, एंड आपका गोल्ड कॉइंस अशरफी के बराबर था। इन्होंने बनाया था दिल्ली का पुराना किला, ओके। और इसकी कंस्ट्रक्शन पूछा थी किसने स्टार्ट करी थी, इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी हुमायूं ने स्टार्ट कर दी थी, और उन्होंने खुद का ही मकबरा बनाया, जिसे हम कहते हैं टोम या मुसल्लम, आपके सासाराम बिहार में।
इन्होंने आपकी खूनी दरवाजे के भी कंस्ट्रक्शन करवाई, खूनी दरवाजे का भी निर्माण करवाया, जो कि आपका फिरोजशाह कोटला के रास्ते में आता था, फिरोजशाह कोटला का गेट। और फिरोजशाह कोटला का आपका नाम क्या, आपका अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम आपका फिरोजशाह कोटला का नाम है। इनके दरबार के हिंदी पोएट मौलिक मोहम्मद जियासी ने पद्मावत पूरी खत्म करी थी अब उनके पूरे शासनकाल में। तो पूछा क्या जाता है कि पद्मावत के रूलर कौन थे, सॉरी पद्मावत के ऑथर कौन थे और पद्मावत को लिखने वाले कौन थे। दूसरी चीज, पद्मावत किस शासक के दौरान खत्म हुई थी। इनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था, इनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था और इसलिए अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इनका बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन्हीं के मॉडल पे रखे गए हैं और इसलिए इन्हें फोर रनर ऑफ अकबर भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें फोर रनर ऑफ अकबर भी कहा जाता है। शेर शाह को सक्सीड करने वाले थे इनके बेटे इस्लाम शाह, शेर शाह को सक्सीड करने वाले थे इनके बेटे इस्लाम शाह, ठीक है। और जो आखिरी सूर रूलर थे, जो कि आखिरी सूर रूलर थे, वो कौन था, आपके सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, जिन्हें 1555 में हुमायूं ने बैटल ऑफ सिरिंद में हरा दिया था। 1555 के बैटल ऑफ सिरिंद में हुमायूं को हरा दिया था, सॉरी हुमायूं ने हरा दिया था कैसे, आपके सिकंदर शाह सूरी को। ओके, अब इनके द्वारा क्या क्या आपके मॉन्यूमेंट्स बनाए गए वो देखते हैं हम आपके। अब इनके द्वारा बनाए गए थे आपके मॉन्यूमेंट्स, पहली बात तो एक तो इन्होंने रोहतास फोर्ट बनाया, जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में। WHS हम अभी खत्म कर चुके हैं, आपका मैंने पढ़ा था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, उनमें से एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, आपका रोहतासगढ़ फोर्ट, जो कि आपका बिहार में था, रोहतासगढ़ फोर्ट जो कि आपका बिहार में है। इन्होंने एक आपकी मस्जिद बनाई थी पटना में, इन्होंने एक आपकी मस्जिद बनाई थी पटना में, और ये मस्जिद बनाते बनाते तो इनकी डेथ हो गई थी, जो अब इनके ऑनर में कर दी गई थी, ऑनर और इनके रिमेम्बरेंस में, कि हम याद रखें शेरशाह सूरी को। और इसका नाम क्या रख दिया था इन्होंने, शेरशाह सूरी मस्जिद। इन्होंने एक नई सिटी का निर्माण करा, एक नया शहर बसाया इन्होंने, जिसका नाम था आपका भेरा, जो जिसे पाकिस्तान में है आज के, और अब उसका कौन सा वर्ष था आपका 1545 AD में, जिसमें आपका एक मस्जिद बनाएगी जिसका नाम था आपका ग्रैंड शेर शाह सूरी मस्जिद, ग्रैंड शेर शाह सूरी मस्जिद के नाम से इसका निर्माण करा गया। इन्होंने एक आपका मॉस्क बनाया, इन्होंने एक आपकी मॉस्क बनाई पुराने किले के अंदर, या पुराने किले पे, जिसका नाम क्या था आपका किला ए खूना मॉस्क, किला ए खूना मॉस्क इन्होंने बनाई। कब, आपका 1541 AD में, 1541 AD में उन्होंने एक आपके किला ए खूना मॉस्क भी बनाई। अगला, हुमायूं सिटाडेल, और जिसकी कंस्ट्रक्शन 1533 में शुरू हो गई थी, और जिसे एक्सटेंड करा था शेर महल की बिल्डिंग के साथ, शेर महल की बिल्डिंग या शेर मंडल की बिल्डिंग के साथ एक्सटेंड करा था। एक आपका ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर था, ऑक्टागोनल जैसे ऐसा होता है 8 साइड्स द्वारा, और जिस ये आपका पुराना किला के अंदर है, और इसे हुमायूं आपको एक लाइब्रेरी के तरह यूज़ करते थे, इसे हुमायूं आपके लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे। आपको पता होगा कि हुमायूं की मृत्यु भी इनकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से ही हुई थी। अब देखिए, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें नहीं लिखी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, होता है क्या, आपका एक हुलिया दाग सिस्टम। छोटा सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, वैसे आपका हुलिया सिस्टम को कौन था, आपका मैंने पढ़ाया था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन इसको स्टार्ट करने वाला था। इसमें होता क्या था, आर्मी जो इनके सोल्जर्स थे उनके स्केचेस बनाए गए थे, उनके स्केचेस बनाए गए थे, जो आपके आर्मी के सोल्जर्स थे उनके स्केचेस बनाए गए थे। दूसरी चीज, दाग क्या होता था, आप हॉर्सेस पे मार्किंग कर देते थे, आप हॉर्सेस पे मार्किंग कर देते थे, जिस पे क्या होता था, जिससे क्या होता था हॉर्सेस पे मार्किंग करने से, कि आप कोई भी इंफीरियर हॉर्स, मतलब खराब हॉर्स रिप्लेस नहीं कर सकते, किससे, आप सुपीरियर हॉर्स है, मतलब इंफीरियर हॉर्स को एक सुपीरियर हॉर्स जो है कि एक अच्छा घोड़ा है उसकी जगह आप एक खराब घोड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि उस टाइम पे कार या टैंक्स वगैरह तो होते हैं, सारा क्या होता था आपका घोड़ों पे करा जाता। तो ये क्या था आपका एक हुलिया दाग सिस्टम। अब मेरे को अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं चेक कर लूँ कि आपको कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो छूट नहीं रहा, उसके बाद फिर हम आपको ये खत्म कर देंगे, आपको ये मुगल्स, फिर आपको कल 1-2 टॉपिक बचेंगे। 2 मिनट देंगे आप मेरे को।
हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके बारे में हमें जाननी है वो क्या है आपका, कि इन्होंने आपका पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट करा था। इन्होंने आपका स्टार्टेड दी पोस्टल सिस्टम, इन्होंने आपका पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट करा था। इन्होंने आपका पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट करा था, मतलब है बाय पोस्ट चीज़ें भेजना चाहते थे लोगों को, और लोगों से बाय पोस्ट चीज़ें लेना चाहते थे। ओके, तो ये होता है आज का आपका ये लेक्चर समाप्त। हमने आज बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी, बहुत अच्छे से हमने आज ये आपका सूर्य डायनेस्टी खत्म कर लिया। छोटे छोटे टॉपिक्स हम ऐसे लेके चलेंगे क्योंकि अब ज़्यादा बचा नहीं है। मॉडर्न में फिर मैं आपको थोड़े बड़े बड़े चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, बड़े बड़े टॉपिक, जिससे आपका अच्छे से हो जाए। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री का तो जो 40% सिलेबस है वो हमने आपका पहले ही ख़त्म कसम कर लिया आपका पॉलिटी में। तो ये था क्या आपकी, ये थी आपकी सूर्य डायनेस्टी, ये थी आपकी सूर्य डायनेस्टी। सबसे हमने पढ़ा, नाम इनका पढ़ा, सारी इसकी चीज़ें वेज़ें पढ़ी, ये हमने चीज़ें करी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप बहुत छोटे लेक्चर दे रहे हैं, कि छोटे लेक्चर देने का मेरा कारण ही है ताकि आप पे लोड ना आए। मैं तो फिर 1 घंटे में आपको इतना करवा दूंगा कि आपके दिमाग पे लोड आएगा। मैं चाहता हूँ आप छोटे लेक्चर तो ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव दे रहा हूँ। आप इसे ऑब्जर्व करें और एब्जॉर्ब करें अपने अंदर, इसको घोल के पी जाएं, समझें इसे चीज़ों को, ताकि आपको ये छोटे छोटे लेक्चर्स ही बाद में देखने में आसानी हो। क्योंकि बाद में अगर आप 1 घंटे का लेक्चर देखेंगे तो आधे टाइम तो फिर बोरिंग हो जाता है। ओके, यही लेक्चर 1 घंटे का हो जाता है अगर हम लाइव होते, क्योंकि आप लोग डाउट्स बहुत पूछते हैं। फिर मैं चाहता हूँ अगर आप डाउट्स हैं आपके कोई, तो आप कमेंट में लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि एक आपका डाउट सेशन ले आऊँ लाइव, और टेस्ट से पहले लाइक थर्सडे को कोशिश करते हैं कि आपका लाइव आ जाऊँ मैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्सडे को आपको लाइव आके जो भी आपका डाउट्स है सारे क्लियर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना कि यस सर आप प्लीज़ थर्सडे को लाइव आइए। तो कुछ प्लानिंग करेंगे, थर्सडे को फिर मैं लाइव आऊँगा 6 से 7 आपके साथ पूरी एनडी की क्लास में। ओके, कोशिश करेंगे आएंगे। और बस यही कहना चाहूँगा यार कि अच्छे से पढ़ता रहो, क्योंकि अब तो पता है आपको कि सारा खुलने वाला ही है, लॉकडाउन वॉकडाउन। जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलेगा आपको पता है उसके खुलते ही आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये मत सोचो कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब नहीं होगा। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। पढ़ते कैसे रहना है, बिल्कुल अच्छे से, किसी भी तरीके की आपकी रोक टोक नहीं लेके आनी। और अगर आपको कैसा भी तरीके का कुछ स्ट्रेस लगता है, कुछ लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, अब एक बार मैं चाहता हूँ आपको मैं बता दूँ कि हमने हिस्ट्री में क्या क्या कर लिया, ताकि आप कल को ये ना कह सके कि सर आपने ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। मैं आपको बता दूँ एक बार हिस्ट्री में हमने क्या क्या कर लिया है। आपका एंशिएंट में एक ही टॉपिक बचा, वो क्या आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोशिश करते हैं कल आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पूरा टॉपिक ले आऊँ। हिंदी का क्रैश कोर्स हमने यहाँ से स्टार्ट करा था। बुद्धिज्म हमने कर ली पूरी। ओके, हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमने पूरी करी आपकी। उसके बाद हमने आपकी जैनिज्म करी पूरी, जैनिज्म हमने पूरी करी आपकी। ओके, इस्लाम हमने पूरा करा। फिर हमने आपका सिखिज्म पूरा करा, बहुत अच्छे से हमने सिखिज्म करा था, मेरे को याद है। उसके बाद हमने आपकी दिल्ली सल्तनत करी पूरी, आराम से अच्छे से दिल्ली सल्तनत पूरी करी हमने। ओके, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर हमने आपका क्या शुरू करा था, आपका मुगल शुरू करा। ये सैयद डायनेस्टी होगी, लोधी डायनेस्टी। इसके बाद फिर हमने आपका क्या शुरू करा, मुगल शुरू करा। देखिए मुगल्स का सारा कर हमने ये देखा था, रूलिंग पीरियड क्या था और ये टाइम चार्ट। फिर हमने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, औरंगजेब के बारे में। और मुगल्स आफ्टर औरंगजेब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो जब मॉडर्न पढ़ेंगे तब मैं आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। तो ये हम हिस्ट्री में इतना टॉपिक कर चुका है। फिर आज हमने आपकी सूर्य डायनेस्टी कर ली, जो कि आपकी 1540 से लेकर 1555 तक थी। और फिर हमने आपके बैटल्स ऑफ मुगल्स भी कर लिए। तो एक अच्छा खासा हम आपका सिलेबस खत्म कर चुके हैं। बस आपको करना क्या है, आपके सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बस ऐसे लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरे एग्जाम क्लियर करा देंगे। और अगर आप चाहते हैं आप एक ही बारे में एग्जाम क्लियर करो, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब से हो नहीं सकता, लेकिन कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपकी आप में कोई भी डाउट है तो आपको 9555092179 पे मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करना है, मैं आपको सब बता दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके एक ही बार में पेपर क्लियर हो, तो आप, मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो और अपना पेपर क्लियर करके अपनी कमीशन ऑफिसर की जॉब ले लो। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव होगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।